दर्शकों के लिए मुस्लिम आबादी पर अमित शाह का बयान सामने आया है। मुस्लिम आबादी बढ़ी और हिंदुओं की आबादी घटी है। मुस्लिमों की आबादी घुसपैठ की वजह से बढ़ी है। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। असम और पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की वजह से यह आबादी बढ़ती हुई नजर आ रही है। ये गृह मंत्री अमित शाह का एक्स का पोस्ट भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए स्क्रीन पर एक्स का पोस्ट गृह मंत्री अमित शाह का, जो किया मुस्लिम आबादी के बढ़ने की वजह बताते हुए, घुसपैठ की कोशिश इसको बताते हुए अब ये मेंशन करते हुए नजर आए। असम और पश्चिम बंगाल से घुसपैठ की जो कोशिशें होती हैं उससे अब मुस्लिम आबादी बढ़ती चली जा रही है, हिंदुओं की आबादी घटी है। और यही वो अपने पोस्ट में लिखते हैं, मुस्लिमों की आबादी घुसपैठ की वजह से बढ़ी। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। संजय जी, ये गृह मंत्री अमित शाह का बेहद बड़ा बयान मुस्लिम आबादी को लेकर और हिंदू आबादी घट रही है और घुसपैठ को इसकी वजह बताया है। देखिए, बहुत बड़ी बात कही अमित शाह ने, और ये बहुत चिंताजनक बात भी है जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है भारत की। हिंदुस्तान के प्रदेशों की डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है। असम में 30% से ज्यादा मुसलमान हो गए, जबकि वहां पर कभी 10 से 12% ही मुसलमान हुआ करते थे। लेकिन पिछले 10 से 20 सालों में जिस तरीके से डेमोग्राफी में चेंज आया, बदलाव आया है, और पश्चिम बंगाल में तो ये संख्या 40% को क्रॉस कर गई है। तो ये देखना होगा कि ये इस तरह से जब तक आप घुसपैठ को रोकेंगे नहीं, घुसपैठ को आप बढ़ावा देते रहेंगे, वोट की खातिर अगर घुसपैठ को बढ़ावा देते रहेंगे, तो फिर भारत में डेमोग्राफी परिवर्तन होगा और आने वाले समय में ये कई सारे आंतरिक संघर्ष में बदलेगी ये चीजें। तो हम देखेंगे कि ये इसका परिणाम खाली यहीं तक नहीं रुकने वाला है। आपने वोट के लिए लोगों के अपने दरवाजे खोल दिए, सीमाएं खोल दी, घुसपैठ को बढ़ावा दे रहे हैं, बांग्लादेश से पूरी बॉर्डर ओपन कर दिए। याद गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार संसद में भी बयान दिया कि पश्चिम बंगाल में भारत सरकार बॉर्डर लगानी चाहती है, वहां पर तारबंदी करना चाहती है, लेकिन ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की, वो गृह मंत्रालय के बार बार अनुमोदन के बाद भी अभी तक गृह मंत्रालय को उसकी मंजूरी नहीं दी है। तो लगभग 1500 यानी 1500 स्क्वायर किलोमीटर वहां पर अभी भी बॉर्डर पूरी तरह ओपन है। पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश के साथ बॉर्डर ओपन है, वहां पर तारबंदी नहीं करने दी जा रही है। अगर इस तरह का रवैया किसी भी राज्य सरकारों का रहेगा, तो फिर वहां पर ओपन बॉर्डर रहेगी तो घुसपैठ बढ़ता जाएगा, घुसपैठ बढ़ेगी तो डेमोग्राफी बदलेगी तो आंतरिक संघर्ष बदलेंगे। तो भारत का जो जिस तरह से भारत देश चल रहा है इस समय, भारत की जो संप्रभुता है उस पर भी चोट पहुंचती है इन बातों से। बिल्कुल। और संजय जी, हमने देखा है किस तरीके से लगातार घुसपैठ को लेकर, नक्सलियों को लेकर खासा एक्टिव गृह मंत्री अमित शाह हमेशा से ही नजर आए हैं, तमाम तरह की बैठकें करते रहते हैं। इसी बीच नक्सलियों की ओर से भी खासा सरेंडर देखने को मिला और ये जो तमाम घुसपैठ की कोशिशें ये भी पहले से कम हुई है। लेकिन अब इस सिचुएशन से टैकल करने के लिए आगे क्या कुछ किया जाएगा? देखिए, जब राज्य सरकार है, जब अगर इस तरह से घुसपैठ को बढ़ावा देने लगे, हमने अभी हाल ही में बिहार में देखा, वहां पर 46 लाख लोगों के वोटर्स के नाम काटे गए क्योंकि वो अपना भारत में रहने का सर्टिफिकेट पेश नहीं कर पाए। नागरिकता कैसे हो उनकी, भारत में 12 सर्टिफिकेट मांगे थे चुनाव आयोग ने, 12 दस्तावेज में से एक भी पेश नहीं कर पाए, तो 46 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। और इस तरह से अब SIR की बात पश्चिम बंगाल में की जा रही है क्योंकि विदेशों से भारतीय यहाँ पर घुस गए, घुसपैठ करके यहाँ के नागरिक बन गए, किसी तरह से वोटर आई कार्ड बनवा लिया, आधार कार्ड बनवा लिया, यहाँ का राशन कार्ड बनवा लिया, यहाँ रहने लगे, यहाँ पर हिंदू नाम रख करके रहने लगे। तो लेकिन उनके पास वो पिछला अपना कोई अता पता, कोई रिकॉर्ड नहीं है कि वो भारत में कब से रहे थे, उनके माता पिता कब से रह रहे हैं यहाँ पर। तो ये इस तरीके की इतनी बड़ी घटना है जो भारत में घुसपैठ का जो खामियाजा है, सिर्फ पश्चिम बंगाल और असम को ही नहीं, पूरे देश को भुगतना पड़ेगा जिस तरह से घुसपैठ को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमने देखा कि अमेरिका से भारतीयों को किस तरीके से डिपोर्ट करके भारत भेजा गया था, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांध करके भारत में भेजा गया है। तो अगर कोई देश अगर चाहे कि वहां पर विदेशी नागरिकों को क्यों रखना चाहिए बिना अनुमति के, जिस तरह से अमेरिका ने भारतीयों को भेजा था, हम लोग भी कर सकते हैं, लगातार एक्शन भी भारत में लिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया संजय जी, हमारे साथ जुड़कर ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।